Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Padi, and today we are talk about standard 7 subject science chapter number 8 windstorms and cyclones. Friends, in this unit we are learn about cyclone in Orissa, then air exerts pressure, high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Then we discuss about air expand on heating, and in the last lecture we learn about thunderstorms and cyclone. So today we are moved to the next topic. It is how a thunderstorm become a cyclone. So thunderstorms में से cyclones, okay. थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म में से साइक्लोन कैसे बन जाता है? यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. सो वाटर जब लिक्विड में से वेपर बनता है तो उसे क्या चाहिए होता है? हीट. ओके, सो हीट की वजह से वो लिक्विड में से क्या बनता है? वेपर. Thus the water give back heat when vapor condenses into liquid. So वेपर को जब कंडेंसर में रखा जाता है तो वो क्या होता है? वापस उसका लिक्विड बन जाता है. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? सो आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि वेपर का वापस लिक्विड बन गया हो? यस, आपने कहीं भी मीन्स आप घर पे देखते हो कि मम्मा जो किचन में सब्जी बनाती है कोई भी, तो उसमें क्या होता है? ऊपर जो सब्जी के वेसल पे, सब्जी के बर्तन पे जो भी ढका होता है, लाइक कोई भी वेसल ढका होता है, तो उस पे सब्जी में अंदर क्या होता है? वेपर बनती है. एंड वेपर जब कूल होती है, उसका जब कंडेंसन होता है तो क्या होता है कि वो वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. तो वो जो बर्तन ढका होता है, वेसल ढका होता है, उसके नीचे आप देखोगे तो पूरे वाटर के ड्रॉप्स बन गए होते हैं. ओके, क्लियर दैट? सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन. साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया. सो फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि साइक्लोन की जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? काल्म एरिया. इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. उसे वो जो स्टॉर्म है उसका क्या बोला जाता है? आई. ओके, अ लार्ज साइक्लोन इज अ violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 kilometer high. So ये कितना हाई होता है? 10 to 15 किलोमीटर. प्लीज अंडरलाइन दैट. The diameter of the eye varies from 10 to 30 किलोमीटर. ओके, तो उसकी आई जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है? 10 to 30 किलोमीटर. It is a region free of clouds and has light winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer in size. तो वो जो एरिया है उसका 150 किलोमीटर वो क्या होता है? क्लाउडी एरिया होता है. ओके, उसमें बादल छाया होता है. इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स. मीन्स उतने एरिया में, उस रीजन में हाई स्पीड विंड्स होता है. लाइक एन एग्जाम्पल 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है. किसकी? विंड्स की. एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन. ओके, सो वहां पे थिक क्लाउड्स होते हैं विथ हैवी रेन. ओके, अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज. द फॉर्मेशन of a cyclone is a very complex process. A model is shown in figure number 8.11. So पीछे एक फिगर दिया गया है जिसमें साइक्लोन का मॉडल दिया गया है. Look at here, it is a formation of a cyclone. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 to 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? आई. ओके, क्या बोला जाता है? आई. एंड 200 किलोमीटर तक वहां उसकी क्या रहती है? उसका हरिकेन वाइंड्स. ओके, एंड
ये जो एरिया है वो 15 किलोमीटर का उसका डायमीटर है। ओके, 10 to 30 किलोमीटर तक आई मीन्स उसका डायमीटर। उसकी हाइट कितनी होती है? 15 किलोमीटर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ये आउटफ्लो है, ये राइजिंग एयर है, ये सिंकिंग एयर है। ओके, सिंकिंग एयर है, राइजिंग एयर है, एंड ये जो है स्टीम का फ्लो है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड figure of cyclone. And before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. So water क्या होता है, उसे हीट मिलने की वजह से वो वेपर में टर्न होता है एंड वो ऊपर की ओर राइज होता है। When water vapor change back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. So ये जो वेपर है वो वापस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हीट वापस कहाँ पे फैल जाती है? एटमॉस्फेयर में। ओके, एंड एटमॉस्फेयर को हीट कर देती है, वार्म कर देती है। The air tends to rise and cause a drop in pressure. More air rushes to the center to the storm. This cycle is repeated. So ऐसा ही एक साइकिल रिपीट होके ये पूरा साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर दैट? द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो ये बहुत ही लो प्रेशर के साथ हाई स्पीड विंड्स जो होते हैं वो रिवॉल्व होके पूरे अराउंड क्या हो जाते हैं, इसी तरह से पूरा साइक्लोन बनता है। ओके, देन इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। सो ये जो पूरा वेदर कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclones. So please underline that cyclone के factors कौन कौन से हैं? wind speed, wind direction, temperature and humidity cyclones के factors है और वो cyclone development करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड साइक्लोन किस तरह से आता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। सो साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होते हैं मीन्स नुकसान होता है, विनाश होता है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर even if the storm is hundreds of kilometers away. These are the first indication of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. So ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मीन्स बहुत ही विनाशकारी होते हैं। एंड ये जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो वाटर को पुश करते हैं एंड 100 किलोमीटर के एरिया में ये साइक्लोन्स डिस्ट्रक्शन फैलाता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। ओके, सो वो ये वाटर जो है 3 to 12 मीटर के एरिया में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो राइजिंग वाटर 3 to 12 मीटर के एरिया में होता है। ओके, देन इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज काउजिंग severe loss of life and property. So इसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही नुकसान होता है। ये जो वाटर है वो ऊपर की ओर बढ़ता है एंड जो कोस्टल एरिया है उस एरिया में बहुत ही जानहानि एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी द सॉइल। ओके, तो ये
सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस करता है, कम करता है। कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल मे फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। सो इस कंडीशन में, साइक्लोन की कंडीशन में कंटिन्यूस क्या होता है, हैवी रेन होती है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस करती है एंड फ्लड सिचुएशन क्रिएट करती है, मीन्स पूर आने की शक्यता भी रहती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephone and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. So ये जो हाई स्पीड विंड्स है, जिससे कि जो साइक्लोन में चेंज हो जाता है, तो वो हाउस को डैमेज कर देता है, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज करता है, ट्रीज को फॉल डाउन करता है, देन इससे बहुत ही ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It is called a hurricane in the American continent. In Philippines and Japan, it is called a typhoon. So please underline that. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अमेरिकन कंटिनेंट में क्या नाम से उसे बुलाते हैं, हरिकेन, एंड फिलीपींस एंड जापान में टाइफून. ओके, क्लियर दैट. नाउ the diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer or even wider. The funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top. There are a few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series. So now we discuss about tornado. Tornado क्या है? Okay, so tornado एक ऐसा है जो कि इतना स्मॉल होता है कि वो मीटर में भी हो सकता है, या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक भी फैला होता है. ओके, तो आपने डिस्कवरी चैनल पे यंग डिस्कवरी सीरीज देखी होगी, तो उसमें भी टर्नाडो के बारे में डिस्कस किया जाता है. आई सो द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट एज सुन एज आई रीच फॉर द doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. So ऐसे बहुत सारे टर्नाडो होते हैं जो कि आते तो है बट उससे कोई भी नुकसान नहीं होता. ओके, वो स्काई में होते हैं राउंड एंड वापस चले जाते हैं, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता. आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द debris from the wheat fields. We pick up splintered boards and tree branches as well as died chickens with their feathers blown off, and rabbits look like they had been skinned. So ये स्टॉर्म के बाद बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है. लाइक आप देख सकते हो टॉर्नाडो में किस पोजीशन में ये मैन जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से उसकी पोजीशन है. ओके, एंड आफ्टर टोर्नाडो वो देखता है कि आसपास जितने भी वीट के फील्ड है वो उसे बहुत नुकसान हुआ है. देन ट्रीज की ब्रांचेस है वो कैसी है, चिकन जो है वो डेड हो चुके हैं, उनके फेदर्स मीन्स उनकी पंख इधर उधर हो गए हैं, एंड रैबिट्स जो है वो कैसे दिखते हैं. अ टर्नाडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज और अदरवाइज इट इज बेटर टू शॉट विंडोज
and take shelter under a table. Workbench where debris cannot reach. On has to bow down on knees, protecting head and neck using arms. So यहाँ पे जैसे बताया गया है तो टर्नाडो से प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो बताया गया है कि ऐसे नी से हेड को डाउनवर्ड में मूव करके इस तरह की पोजीशन में हमें टर्नाडो से प्रोटेक्शन लेना चाहिए. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल learn about tornadoes in the details. Thank you. Stay home, stay safe.